जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जायज़ा लेंगे आज कि जो एक जनरल हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है इस सीज़न की, कि जो फ्रूट है इस साल वो थोड़ा सा पिछले साल की निस्बत कम है और बहुत सारी जगहों पर जो है वो तकरीबन 50% तक जो है वो कमी आ चुकी है फ्रूटिंग में, और कुछ वैरायटीज़ में जो है वो डिज़ास्टर है, लाइक सफ़ेद चौंसा लेट। तो वहाँ पर जो है फ्रूट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी वीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर एक जायज़ा लेंगे कि इस साल फ्रूट की जो है कम होने की क्या वजूहात हैं, किस वजह से फ्रूट कम हुआ है, और दूसरा ये है कि इस साल हमारे पास कितना फ्रूट है और उसकी क्वालिटी क्या है, और इस वक्त जो है वो वेदर उसको सपोर्ट कर रहा है या इस वक्त भी जो है वो वेदर कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा मैंगो के लिए सपोर्टिंग नहीं है। तो इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इस साल जो है वो फ्रूट वो किस हद तक है। ख़ास तौर पर हम ये हैदर फ्रूट फार्म की अगर बात कर लें तो ये मुल्तान में नवाबपुर का एरिया है और अनायतपुर मौज़ा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अलबत्ता हम इसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो दरमियाना फ्रूट है। आप टॉप से अगर देख रहे हैं तो टॉप से हमारे जितने भी पेनिकल्स हैं आपको वो बग़ैर फ्रूट के नज़र आ रहे हैं, खाली हैं। इन पर आप देखें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन वो फ्लावरिंग जो है उसने सस्टेन नहीं किया। लेकिन हम जब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं और कैनोपी के अंदर आ जाते हैं तो फिर हमें जो है यहाँ पर फ्रूट भी मिल रहा है, फ्रूट वाज़े भी हो रहा है, और फ्रूट की जो है वो क्वालिटी और साइज़ जो है वो भी अच्छा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टॉप का फ्रूट था उसको जो है वो वेदर ने और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और क्लाइमेट चेंज ने जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और इसी डिस्टर्बिंग की वजह से जो है ये हमारा फ्रूट जो है वो कम हुआ है। इस सारे उसमें जो हमारा मार्च का महीना है वो काफ़ी जो है आम के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस था, और मार्च के बाद जो अप्रैल है उसने मुश्किलात में जो है मज़ीद इजाफ़ा कर दिया कि टेम्परेचर जो है वो मुसलसल बढ़ता रहा, और हम ये कह सकते हैं कि सर्दी के बाद जो है फ़ौरन गर्मी आ गई और इस साल बहार का मौसम जो है वो स्किप हो गया। तो बेहतरीन फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर था उस वक्त तक तो फ्लावरिंग बेहतरीन हुई कि फरवरी में हमारे पास जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा आ रहा था, और वो फ्लावरिंग के लिए बेहतरीन टेम्परेचर था। फ्लावरिंग के बाद जब पॉलिनेशन का टाइम आया तो पॉलिनेशन के लिए हमें जो रात का टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल आइडियल था कि तकरीबन रात को जो टेम्परेचर हमें मिल रहा था वो 11 से 20 के दरमियान था, और ये किसी भी मैंगो वैरायटी के लिए आइडियल टेम्परेचर है कि ये इस रात के टेम्परेचर में ये पॉलिनेशन हो सके। लेकिन दिन का टेम्परेचर जो है वो हमें अगर 26 से लेके और 33 तक हो या 20 से ऊपर हो और 35 तक मैक्सिमम हो तो फिर तो जो है हम ये कहेंगे कि हमारी पॉलिनेशन जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए जैसा कि मार्च में हो गया था, और मार्च में जो टेम्परेचर है वो मुसलसल कुछ दिनों तक
42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। उससे दो काम हुए, एक तो पॉलिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और उसके अलावा जिन इलाकों में पॉलिनेशन होके फ्रूट सेटिंग हो गई थी तो वहाँ पर जो फ्रूट है वो भी उसकी फ्रूट ड्रॉप जो है उसमें इजाफ़ा हो गया, और फ्रूट ड्रॉप में इजाफे की वजह से हमारे पास फ्रूट ड्रॉप में इजाफे की वजह से हमारी जो है वो प्रोडक्शन वो कम हो गई। अब जो वैरायटीज़ को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं, कलमी आम में लंगड़ा है या दुशहरी है या मालदा असरौली है, तो उनकी जो पैदावार है वो कम इफ़ेक्ट हुई है। उसके मुकाबले में समर बहिश चौसा सिंदड़ी, उसकी पैदावार जो है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई है पैदावार वो सफ़ेद चौसा, अज़ीम चौसा, जनाब गोल्ड, और इवन जो हमारा लेट रटोल, ये 12 नंबर रटोल है। तो ये वैरायटीज़ जो है इनकी पैदावार जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। अब हम ओवरऑल तमाम कंडीशन को चेक करते हैं तो हमें एक डेटा मुरतब करने में मेरे ख़्याल में अब बहुत आसानी होगी। तो इस वक्त हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम नुकसान कितना हुआ है, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो किस हद तक इफ़ेक्ट हुई है। तो जैसे आपको मालूम है कि सिंध में जो है वो 50 से 60% सिंदड़ी है, और वहाँ पर डेफिनेटली सिंदड़ी की फसल का नुकसान हुआ है। तो आप समझ लें कि पिछले साल की निस्बत जो है 60 से 65% जो है वो फसल है सिंदड़ी की सिंध में। इसी तरीके से पंजाब में रहीमियार ख़ान में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, जलालपुर पीरवाला और भावलपुर में जो मेन मैंगो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे पास चौंसा समर बहिश जो है उसकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम समर बहिश चौंसा की बात करते हैं तो समर बहिश चौंसा जो है वो 50 से 60% है फसल, जबकि सिंदड़ी जो है वो भी इतनी ही है पंजाब में, लेकिन जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ हैं तो वो फसल पूरी है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि पिछले साल की निस्बत जो है वो हमारी 60% फसल इस वक्त है। तो ग्रोअर्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत इस लिहाज से नहीं है कि अगर फसल कम है तो आपको रेट अच्छा मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका जो फ्रूट साइज़ है, अगर आपके पर पेनिकल अगर एक ही फ्रूट एक पेनिकल पे है या आपके दरख्तों के ऊपर फ्रूट कम है, तो फिर आपको जो है वो उसी हिसाब से रेट अच्छा मिलेगा। तो रेट तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, आपका जो फ्रूट का साइज़ है, फ्रूट की क्वालिटी है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो एक हमारे पास जो फ्रूट बोरर का मसला आता है कि जब ये दो आम के जो हैं ये साथ मिलते हैं तो यहाँ पर एक काला निशान बन जाता है। ये आपको दिखाते हैं, ये एक आपको काला सा निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये फ्रूट बोरर जो है वो उसका अटैक भी हो सकता है, और फ्रूट आपका जो है वो फ्रूट बोरर इस वक्त आपका ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इस स्टेज पर अगर आपको कोई फ्रूट बोरर की कहीं भी शिकायत नज़र आ रही हो, अगर शिकायत नहीं है तो आप स्प्रे ना करें। अगर आपके पास कोई शिकायत नज़र आ रही है तो इसको आप ज़रूर स्प्रे करें। अब हम आपको एक ऐप के मुतालिक बताएंगे कि हमारे पास एक फार्मदार ऐप है। तो फार्मदार ऐप जो है
वो आपका जो है एक डेटा कलेक्ट करेगी, आपके फार्म को डिजिटलाइज करेगी, आपके फार्म के ऊपर आपकी जो मेन आपकी जो आपका निगरानी है या मैनेजमेंट है, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो फार्मदार जो है उसके मुतालिक मैं तफसील से आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि वो फार्मदार ऐप जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो ऑर्चर्ड से हमें यहाँ से इजाज़त दें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ अपनी क्रॉप की असेसमेंट के मुतालिक जो है मालूम होगा। मुझे हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान और जनाब डॉक्टर जुल्करनैन हैदर साहब के फार्म से इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। मैप पर फार्म की शिनाख्त करने का तरीका। ऊपर दिए सीधे हाथ पर जो 3 लाइन वाला ब्लू बटन है, इस पर क्लिक करें। मेन्यू खुल जाने पर क्रिएट फील्ड पर क्लिक करें। सर्च बार पर जगह का नाम लिखें और अपना फार्म तलाश करें। मैप पर पॉइंट्स लगाकर अपने फार्म को मार्क करें। गलत पॉइंट्स लगने की सूरत में डिलीट का बटन दबाएं और दोबारा पॉइंट्स लगाएं। पॉइंट्स लगाने के बाद अपने फार्म का नाम लिखें। फसल की आगाही में अपने फार्म की फसल की तफसीलात अंदाजन एकरेज के साथ डालें, जैसे कि चौसा 20 एकड़, सिंदड़ी 10 एकड़। फसल की मौजूदा सूरत हाल ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस तैयार, कटाई, बुआई या दरमियानी स्टेज में से मुंतखब करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। रिपोर्ट्स देखने का तरीका। मेन्यू पर मौजूद फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपनी फील्ड के नाम के आगे रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। फसल की सेहत जानने के लिए प्लांट हेल्थ पर क्लिक करें। फसल को नाइट्रोजन की जरूरत की मिकदार देखने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करें। फसल में पानी के दबाव की सतह जानने के लिए वाटर स्ट्रेस लेवल पर क्लिक करें। अपनी फसल का खरीदार मुंतखब करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल के खरीदार को आपकी फसल की आगाही हो, फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपने फार्म के नाम पर क्लिक करें। दिए गए अपने फार्म के पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और सेलेक्ट ऑब्जर्वर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। मेन्यू खुलने पर अपनी फसल की किस्म जैसे कि मैंगो लिखें और बायर या खरीदार पर क्लिक करें। दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने पर आपके रिकॉर्ड अपडेट होने की तस्दीक आ जाएगी, जिसके बाद मुंतखब शुदा बायर या खरीदार आपकी फसल का ऑनलाइन मुआवजा कर सकता है।